हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन पार्ट 1। ठीक है, इससे जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी बच्चों, उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग जो मार्जिनलाइजेशन है वो वाला चैप्टर पढ़ा था। अब हमें कन्फ्रंटिंग यानी कि जो मार्जिनलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उनसे हमें कैसे निपटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है 26 जो कि 18 जनवरी को आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर अपना जो कंटेंट है उसको पढ़ लेते हैं। तो बच्चों थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं आपको जो आंसर्स है इसी वर्कशीट में बताऊंगी। वर्कशीट पूरी देखिएगा, आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे, वर्कशीट भी आपको समझ में आ जाएगी। Today, the tribal, Dalit, Muslim women and other marginalized groups of our country have become aware and are arguing that as citizens of democratic country that they should also get equal right and their rights should be protected। देखिए, मैं आपको पैराग्राफ में क्या है वो समझाती हूँ कि जो हमारे आजकल के जो हाशिए तबके हैं यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जैसे कि दलित, ट्राइबल कम्युनिटी, मुस्लिम्स, विमेन, इन लोगों ने आगे बढ़कर अपने स्टेप लिए हैं कि इनका जो भी राइट्स हैं इनको मिलने चाहिए। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ बोलता है कि हर व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। तो इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आगे बढ़कर उनको पाना चाहा है और अपने फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए अपने जो भी राइट्स हैं, अपने जो भी अधिकार हैं, उनको इन्होंने आगे बढ़कर उसकी रक्षा की है। यूज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। As far as marginalized people are concerned, they have used these rights in two ways। इन्होंने दो तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। पहला तो इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि जो भी इनका जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो उनको मिले। ठीक, एम्फसाइज किया उस चीज़ पे गवर्नमेंट को। दूसरा, इन्होंने जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके द्वारा भी अपने उस पर जोर दिया है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट की जाए, जो भी प्रभाव कानून बन रहा है उसको प्रभाव में लाया जाए। ठीक है, तो मैनी टाइम्स ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज इन अकॉर्डिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इन लोगों की रक्षा करने के लिए, इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो गवर्नमेंट है कई बार फंडामेंटल राइट्स को जल्दी जल्दी बनाती है, ताकि जो भी उसमें मॉडिफाई करना है या जो भी उसमें चीज़ें डालनी है या जो भी इम्प्लीमेंट करना है उसको कोशिश करती है कि इन लोगों के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी किया जाए ताकि इन लोगों को इनके अधिकार मिल सके। अब हमारा आर्टिकल 15 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 15 जो है वो क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल 15 बोलता है इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट दैट हैड नो सिटीजन ऑफ इंडिया states that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति जहाँ वो पैदा हुआ है या लिंग के आधार पर या धर्म जाति के नाम पर उसके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, एक ऑफेंस है। उसके बाद आर्टिकल 17 में बोला गया है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको रिमूव करना है, यानी कि छुआछूत है उसको ख़त्म करना है। अगर इस तरीके से कोई भी किसी भी समूह को, दलित समूह को अगर अनटचेबिलिटी करता है उसके साथ, या उसको अपने कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं या पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देते हैं या मंदिर में जाने से मना करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये एक पब्लिक पनिशेबल ऑफेंस है। पब्लिकली उसको कहीं भी जाने की आज़ादी है, टेम्पल्स में जाने की आज़ादी है। तो दलित के साथ अगर कोई छुआछूत करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशली इन चीज़ों को फोर्स करता है कि जो भी चीज़ें बनाई गई हैं कानून, वो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा लागू की जाए, ताकि जो दलित पॉपुलेशन है या जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको उनके अधिकार ख़ास तौर पे जल्दी मिल सके, क्योंकि ये लोग थोड़े ज़्यादा पिछड़ गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो दलित हैं और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। बहुत फ्री सब्सिडी उनको मिलती है और बहुत सी स्कीम्स हैं। तो वो क्या क्या है, देखिए, उनको रिजर्वेशन, सबसे पहले उनको रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन कहाँ का रिजर्वेशन दिया गया है उनको, जैसे कि गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनमें उनको रिजर्वेशन दिया गया है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो उनको शिक्षा मिल सके। और बहुत से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस, उसमें उनको मिनिमम रैंक लिमिट दी गई है ताकि वो कम अंकों में भी वो दाखिला पा सकें, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसा क्राइटेरिया उनके लिए सेट किया गया है।
अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें बताना है आर्टिकल 17 और 15 के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आर्टिकल और 15 और 17 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो कंटेंट है आप उसको देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, आर्टिकल 15 से लेकर यहाँ तक आपका पनिशेबल ऑफेंस तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 1, ठीक है, उसका आंसर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन मार्जिनलाइज पीपल प्रोटेक्ट देयर राइट्स। मार्जिनलाइज जो पीपल हैं वो अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसका आंसर होगा बच्चों यहाँ से टुडे, यहाँ से लेके एड्रेस देयर कंसर्न्स तक, ठीक है, ये हो गया हमारे सेकंड का आंसर। थोड़ा मैं जल्दी बता रही हूँ बेटा, क्योंकि वर्कशीट जो है थोड़ा लेट आई हैं और मुझे बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें वर्कशीट दीजिए, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको इसी वर्कशीट में ही आंसर बता रही हूँ। What facilities does the government provide to the marginalized people? Marginalized people को गवर्नमेंट ने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी हुई हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप इसका तीसरे का आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब हमारा है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर्स टू एंड पॉवर्टी। गरीबी को अगर आपको ख़त्म करना है तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या आप स्टेप उठाएंगे। तो देखिए, गरीबी को अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो हमें जो अनटचेबिलिटी है या जो असमानता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो हाशियाई लोग हैं, मार्जिनलाइज पीपल कम्युनिटी हैं, उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि वो अच्छी जॉब पा सकें, अच्छे से अपना ज़िंदगी जो जी सकें, ठीक है। और इस तरीके से हम उनके राइट्स उनको देकर उनको समाज में शामिल कर सकते हैं और गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो मेरी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।